जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी पूजा का नाम आता है तब आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार पैदा होने लग जाते हैं। पता नहीं हम पूजा सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम कोई शब्द गलत बोल रहे हैं, या हमने कोई गलत दीपक जला दिया है या गलत अगरबत्ती जला दी है। अब आप जान ही नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप जब भी किसी से सुनते हैं तो अलग अलग बातें सुनते हैं। पूजा में यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। और आज मैं जो आपको पूजा बताने जा रहा हूं उसमें तो सब कुछ अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि अब आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने दीपक गलत जला दिया। कोई नहीं कहेगा कि यह तो धूप बत्ती अगरबत्ती गलत जला दी। कोई नहीं कहेगा कि आपने यह फोटो ठीक नहीं लगाई है। कोई नहीं कहेगा आपको कि आपने गलत जगह पर जल रख दिया है, नारियल रख दिया है, या आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप जिस पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं उस सामग्री के इकट्ठा करने में, और फिर घंटों लगा देते हैं पूजा करने में या करवाने में। आपको सिर्फ 2 मिनट में ही आपकी पूजा होगी, और 2 मिनट में भी वह पूजा होगी जो आपकी सामान्य पूजा से सहस्त्र गुना फलदायी होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या पूजा होती है। दोस्तों, 2 प्रकार की पूजा हुआ करती है। एक हम बुद्धि से करते हैं और दूसरी हम अपने मन से करते हैं। बुद्धि के रूप में जब करते हैं, बुद्धि से करते हैं तो हम सारी सामग्रियों को जुटाते हैं, और जब मन से करते हैं तो मन से ही उस द्रव्य को हम प्रभु पर चढ़ा देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको यह मन से पूजा कैसे की जाती है, और यदि यह पूजा करनी आपने सीख ली तो समझ लेना कि आपकी सारी पूजाएं एक तरफ और यह एक अकेली पूजा एक तरफ, और समय भी नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। बस आपको चौकी की आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता नहीं, जल की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। बस अपनी पृथ्वी पर कुछ भी बिछाएं आसन के रूप में, या तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठें या उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। इतना सा तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर पे नहीं हैं और यह पूजा करना चाहते हैं, या सुबह शाम दोनों समय आप एक नियम बनाते हैं इस पूजा का, तो आप बाहर कहीं पे भी हैं तो वृक्षों के पत्ते तोड़ के ही अपने नीचे बिछा लें, वही आपका आसन बन जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो ना सही, जरूरत ही नहीं है। बस आपने पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है, और आपने बोलना है अपने जिस भी देव की आप पूजा करते हैं, जिस भी देव को आप मानते हैं, जो आपका प्यारा है। बस चित्र तो आपका आपके मन में रहता है। आपने कल्पना करनी है कि साक्षात मेरे देव मेरे सामने बैठे हुए हैं। बस इतना सा आपने सोच लेना है। इतना सा तो आप सोच ही सकते हैं, कुछ नहीं जाता आपका, और सोचते ही उनका दृश्य आपके सामने आएगा। अब उनके सामने आते ही आपने बोलना है ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि।
मैं पृथ्वी रूपी गंध को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बस कितना आसान है। बस जब आप समर्पित करते हैं तो पृथ्वी का ध्यान कर लें कि यह पृथ्वी है, मैं इसे संपूर्ण गंध के रूप में अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। हो गया। इससे आगे ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। मैं आकाश रूपी पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आकाश का ध्यान तो आप कर ही लेंगे। आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ओम यम वायवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। मैं वायु रूपी धूप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। धूप समझ गए, जो हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो मैं वायु रूपी धूप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ओम रम वन्नात्मकम दीपम दर्शयामि। मैं अग्नि रूपी दीपक आपको प्रदान करता हूं। हो गया। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। अमृत रूपी नैवेद्य आपको प्रदान करता हूं। बस हो गया आपको। और अंत में ओम सोम सर्वात्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। यानी मैं अपने आप को ही संपूर्ण आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, समर्पित करता हूं। आपके चरणों में रहना चाहता हूं। मैंने सौंप दिया आपको। अब मैंने अपने आप को ही फिर सौंप दिया, सारे को ही, तो फिर शेष कुछ नहीं रह जाता है दोस्तों। अपने मन से हम जब भी कोई कल्पना करते हैं तो उसका ध्यान कर लेना है। आपको सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। यह तो मैंने आपको समझाने के लिए उसका अर्थ भी साथ में समझाता रहा हूं। अन्यथा आपने ध्यान करना है और जो मैंने बोला है उसी प्रकार से आपने बोल देना है और आपकी पूजा संपन्न हो जाती है दोस्तों। अब किसी भी प्रकार कोई यह नहीं कह सकता कि आपने पूजा में यह नहीं किया, वो नहीं किया, यह गलत किया, सही किया, अच्छा किया, बुरा किया, ना तो कोई कहने वाला है। और इस पूजा का जो फल मिलेगा यह सहस्त्र गुना मिलेगा। और इस पूजा को आप कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं। दिन में सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, आप जब चाहे इसे कर सकते हैं। और आप यदि यह सोचें कि जी कितने दिन करनी है, तब इसके बारे में तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूं। आपकी इच्छा हो तब तक कर लें और करके इसका परिणाम भी देख लें। करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा और सामान्य पूजा से सहस्त्र गुना फल मिलेगा। आप जो बार बार में कहते हैं कि इतने दिन पूजा करते हुए हो गए, कोई फल प्राप्त नहीं होता, तो कुछ
इस हिसाब से भी करके देख लें, कर लेना दोस्तों। और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। और आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।